हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 में समुच्चय के प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें दो खास पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। सेकंड पॉइंट है समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? तो वेन डायग्राम जो है समुच्चयों को निरूपित करने वाले जो आरेख को हम वेन आरेख कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दो सेट्स ले लेते हैं, जैसे कि ए सेट्स हमारा ले लेते हैं जिसमें देते हैं 1 2 3 4 इस तरह के एक सेट हो गए। दूसरा हम यहाँ पर एक और सेट्स ले सकते हैं चाहे तो, एक बी सेट जिसमें हम रख लेते हैं 5 और 6, और एक हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या होता है, इसमें सभी चीज़ें को शामिल कर लिया जाता है, इसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे कि इसमें ए और बी जब इनके पूरे एलिमेंट्स इसमें हो, यूनिवर्सल में हो, तो यानी कि इसमें अब उपस्थित हो तो इसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो ये हम तीन चीज़ें यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं मान लो आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरह का, तो ये हमें यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दोनों का यूनिवर्सल सेट हमारा यू है। अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर एक डिब्बा ले लिया है, ये इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और यूनिवर्सल सेट में सभी अंकों को शामिल किया जाता है। हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई सेट होता है तो सेट में कभी भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो भी आपका ए सेट या बी सेट को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे तो उनका एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट को मिला करके एक ही बार यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ए और सेट बी में सबसे छोटा सेट हमारा क्या है, बी है, जो कि दो अवयवों का है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक आपका सेट बी। तो ये हमारा सेट बी है जिसमें आपका 5 और 6 जो है यहाँ पर विद्यमान है। अब दूसरा हम यहाँ पर सेट ले लेते हैं आपका एक ए सेट हो जाएगा। इसमें हमारा जो विद्यमान है ए सेट में 1 2 3 4 इस तरह से ये 4 एलिमेंट्स इसमें आपका विद्यमान है। तो यहाँ पर हमारे कितने सेट अंक यहाँ पर विद्यमान हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यूनिवर्सल सेट में भी 1 2 3 4 5 6 ही है। तो हमें और कहीं पर कोई अलग अंक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है सारे अवयव यहाँ पर शामिल हो जाते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो इस प्रकार हम वेन डायग्राम को इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब यदि मान लो क्या है कि ए सेट का कोई अवयव बी सेट में है तो हम इनको एक साथ मिला करके उनको इंक्लूड करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का अवयव यानी कि एलिमेंट्स अलग अलग दिए हैं, इसलिए हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा। तो आगे हम चलते हैं समुच्चयों का संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट पॉइंट है समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यदि हम समझते हैं कि मान लो ए आपका एक सेट ले लेते हैं और एक सेट हम ले लेते हैं बी, तो इसमें कोई एलिमेंट्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि 3 5 7 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह आपका यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं 2 और 1। तो अब दोनों एलिमेंट्स हम देखते हैं, दोनों सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चयों का संघ, तो समुच्चयों को संघ को हम यूनियन यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। इसे हम पढ़ेंगे ए संघ बी या ए यूनियन बी। इस प्रकार जब हम इसको लिखते हैं और तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो ए का एलिमेंट्स 3 5 7 और यूनियन बी का एलिमेंट्स है 2 1। तो इस प्रकार जब यूनियन इसका होगा तो हम दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 5 और 7। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो गए, शामिल हो गए। तो हम एक प्रकार से इसको सम्मिलित समुच्चय भी कह सकते हैं। तो ये समुच्चयों का संघ या यूनियन हम इसको कहेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। यहाँ पर हो जाएगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन में भी हम देख सकते हैं, दोनों में हम एक यहाँ भी समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं ए सेट ए
और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं सेट आपका बी। तो दोनों में हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पर दोनों का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 3, 5, 7 हम यहाँ ले लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ले लेते हैं 3, 7, 9। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्वनिष्ठ हम किस तरह निकालते हैं। तो हम इसे सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसे समुच्चय का सर्वनिष्ठ को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी के रूप में। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा यहाँ 3, 5, 7 इंटरसेक्शन 3, 7, 9। अब इन दोनों का हमारा जो इंटरसेक्शन है वो उसका वैल्यू क्या आता है, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में शामिल होता है हम उसी को ही यहाँ पर लेते हैं इंटरसेक्शन में। तो दोनों में शामिल कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 7। तो यहाँ पर 3 और 7 दोनों यहाँ पर क्या है, शामिल है। तो यहाँ पर लेंगे 3 और 7। तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन का पार्ट है, यानी कि हम इसे एक उभयनिष्ठ अंकों को यहाँ पर हमें लेना है सर्वनिष्ठ में। आइए हम अब प्रश्नावली 1.4 का कुछ प्रश्न बनाते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि, फर्स्ट प्रश्न दिया है ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते चलते हैं हल। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट का हल है, इसलिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू सेट 1, 2, 8 और बी का वैल्यू दिया गया है सेट आपका 2, 3, 11 और 15। तो इस प्रकार हम यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। अब हम यहाँ पर बनाने क्या है, तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी ज्ञात करने हैं। तो सिंपल है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए का सेट हम पहले दिया है तो ए को पहले लिखेंगे, तो 1, 2, 8 और यहाँ पर हमारा यूनियन हो जाएगा सेट 2, 3, 11 और 15। तो इस प्रकार जब दोनों का यूनियन हम निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूनियन यानी कि सम्मिलित करना। तो हम सभी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। तो 1, 2, 1 यहाँ पर शामिल है, इसमें नहीं है तो कुछ भी कोई बात नहीं है, एक है हमारे पास, 2 दोनों में है लेकिन हमें लिखना कितने बार है, एक ही बार, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आता है 3, फिर आते हैं 8, उसके बाद आता है 11, उसके बाद 15। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ए यूनियन बी हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही आसान है, हमें यहाँ पर देखना है कि हमें जो हमारा सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट्स यानी कि अवयव रिपीट ना हो। इसी तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कॉमा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7। यानी कि x जो है प्राकृतिक संख्या है, यानी कि इसका संख्या जो भी अवयव होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, और साथ ही साथ जो x का जो अवयव है वो 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, और उसी तरह 7 से बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। इसी तरह दूसरा हमें यहाँ पर बताया गया है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि x जो है प्राकृतिक संख्या है और x का जो वैल्यू है b कंटेंट में, तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 के बराबर और 5 से बड़ा होना चाहिए, उसी तरह 10 के बराबर और 10 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक a को ले लेते हैं। फर्स्ट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7। तो इसे हम a को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो सिंपल है, x क्या होना चाहिए, 2 से बराबर होना चाहिए, यानी कि 2 को हम शामिल कर सकते हैं, और 2 से बराबर तो होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, और 7 के भी बराबर होना चाहिए, तो हम 7 को भी शामिल कर सकते हैं। तो 7 के बराबर और 7 से छोटा, यानी 2 से बड़ा और 7 से छोटा, तो सारे अंक यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। तो 2 के बाद 3, 4, 5 और 6। तो ये हमारे संख्याएं क्या है, ये एक ए का सेट है जो इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं सेकंड हमारा जो है बी। तो बी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, सेम ये भी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और 5 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि जो x जो एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्या है, और इसलिए यहाँ पर दे रहा है कि x का जो मान है वो क्या होना चाहिए, वो 5 के बराबर, यानी कि 5 को हम शामिल करेंगे और 5 से बड़ा होना चाहिए।
तो यहाँ पर और दिया है कि 10 के बराबर यानी कि 10 को शामिल करेंगे और 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 5 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि यहाँ पर कि सारे अंक यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 और साथ में 10, यानी कि ये एलिमेंट किसका हो गया, बी का एलिमेंट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेट ए पहले है इसलिए ए को पहले लिखेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर यूनियन हमारा आ जाता है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारा क्या है, दोनों हमने ए यूनियन बी यहाँ पर ले लिया। अब चूँकि ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वो क्या आता है, तो जो दोनों में जो भी वैल्यू यहाँ पर डबल हो रहा है उसको हमें डबल नहीं लिखने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं। तो छोटा क्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो यहाँ पर देखिए 6, 7 और 5 ही क्या है, दोनों में ही शामिल है। लेकिन जब यूनियन होता है तो सेट का नियम है कि सेट में कभी भी कोई अवयव जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 ये कट गया और ये 8, 9, 10। तो ये सभी संख्याएं दोनों का जो क्या हो गया, शामिल हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी का भी यहाँ पर अवयव दिया गया है, सी, डी, इस तरह से बहुत सारे आपका सेट्स दिए गए हैं। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करने हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो हमने यहाँ पर यूनियन निकालना आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा दिया है और बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। तो यहाँ पर हमें क्या करने हैं, सबसे फर्स्ट तो ए और बी का यूनियन निकालने हैं। जैसे ही ए और बी का यूनियन निकल जाएगा फिर हमें सी का निकालना है। या तो फिर ऐसा करिए कि ए, बी और सी तीनों का यूनियन एक साथ हम लोग लिख लेंगे यूनियन से, और आसानी से हम लोग ए यूनियन बी यूनियन और सी, और तीनों का जो अवयव आपका जो रहेगा कॉमन रहेगा उसको हम लोग एक साथ ले करके लिख लेंगे। यानी कि जो एलिमेंट्स एक दूसरे में शामिल नहीं है उसी को हम लिखेंगे, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अंक। तो इसे आप बिल्कुल बना करके देखिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। यदि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को तो यहाँ पर नहीं बताएंगे, तीसरा बता देते हैं जिससे कि आपका फर्स्ट और सेकंड भी बन जाएगा। तो तीसरा जो हमारा है 3 का थर्ड, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट हल बनाते हैं। सबसे पहला ए इज इक्वल टू यहाँ पर बताया गया है, इसका जो सेट है वो बोला गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सभी अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी अभाज्य संख्या का समुच्चय। अब चूँकि यहाँ पर बताया गया है सभी अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो भाई अभाज्य संख्या हमारे स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। तो ये हमारे जितने भी कंटेंट है, चूँकि सभी अभाज्य संख्या बोले इसलिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 भी शामिल है। चूँकि हमें पता है अभाज्य किसे कहेंगे कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न जाए उसी को अभाज्य कहेंगे, इसलिए 2 को भी शामिल किया गया है। तो 2, 3, 5, 7, 11। इसके बाद बी, तो बी को हम देखते हैं, बी के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सभी समप्राकृत संख्या। तो सभी सम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हमें पता है और सम संख्या यहाँ पर बोला है प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम क्या हो सकता है कि भाई सिंपल सी बात है, सम प्राकृत संख्या और सम संख्या क्या है, तो हमारा स्टार्ट होता है 2, यानी कि जो 2 से भाग चला जाए वही हमारा सम संख्या है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार आने वाले आगे की जो भी संख्या है वो हमारे क्या होंगे, वो बी का सेट होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ए का सेट और बी का सेट। हमें निकालने बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो उभयनिष्ठ हो उसी को हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले ए का हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेट 2, 3, 5, 7 इस तरह से। और इसके बाद इंटरसेक्शन हमारा क्या दिया गया है, 2, 4, 6 इस तरह से आगे जो भी आपका संख्या आएंगी।
तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इधर के जो 3, 5, 7 इधर की जितने भी संख्या है क्या है, विषम संख्या में है, और इधर की जो संख्या है वो सम संख्या में है। तो केवल यहाँ पर मैच जो होने वाला है वो खाली क्या है, 2 का जो अंक है, यानी कि 2 जो है दोनों में ही क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ है, और इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 जो है ये इंटरसेक्शन में शामिल हो जाएगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट 2। तो ये हमारा क्या है, उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इंटरसेक्शन आपका कैसे निकाला जाता है, तो उभयनिष्ठ देखना है। इस तरह आप सवालों को बनाइए, और कुछ सवालों का आप उदाहरण से हेल्प भी ले सकते हैं, और इसी तरह आप जो भी समस्या आती है उसको आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।